Hey guys, welcome back to my new vlog. Today I have come to visit Qutub Minar. It is located in Delhi. स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त जावेद आलम और आज हम आपको देने वाले हैं कुतुब मीनार का फुल टूर जो दिल्ली की मेहरौली में स्थित है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आप टिकट टोकन ले सकते हैं। टिकट प्राइस इंडियन नेशनल्स के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेन नेशनल्स जो आते हैं उनके लिए 600 रुपीज़ है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट है। इसी गेट से हम अंदर जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको राइट साइड में ये एक मस्जिद दिखाई देगी। ये एक बहुत पुरानी मस्जिद है और यहीं पर आप शिलालेख पर देख सकते हैं और डिटेल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम कुतुब कॉम्प्लेक्स की और डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कुतुब मीनार भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और इसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। हजारों की तादाद में हर साल लोग यहाँ आते हैं इसे देखने के लिए और ये एक दिल्ली का ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना शुरू किया और इसका निर्माण 1193 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली मंजिल बनवाई। उसके बाद उनके दामाद और उत्तराधिकारी शमशुद्दीन अल्तमश ने इसकी 3 और मंजिल बनवाई, लेकिन बाद में बिजली गिरने और भूकंप के नुकसान से इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराकर अंतिम मंजिल बनवाई। इल्तुतमिश का मकबरा, ये जो आप मकबरा देख रहे हैं इसको सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने ही जीवन काल में 1235 ईस्वी में बनवाया। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो कब्र आप देख रहे हैं ये इल्तुतमिश की ही कब्र है। इस कब्र को मरने से 20 साल पहले ही इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में बनवाया था।
मकबरे की बहुत सारी खास बातें हैं। इस मकबरे के ऊपर पहले एक गुम्बद था, लेकिन वो किसी कारणों से टूट गया। अब इसके ऊपर कोई गुम्बद नहीं है, ये खुला मकबरा है और ये भारत का पहला मकबरा भी माना जाता है। इसमें आंतरिक दीवारों पर आप अरबी में कुरान की आयतें लिखी हुई देख सकते हैं और अंदर का जो पत्थर का काम है बहुत ही बारीक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में है। यह लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह भारत के शुरुआती इस्लामी मकबरों में से एक है। दोस्तों, यह रात के समय में लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको नजर आएगा। यहाँ भारतीय और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। दोस्तों, मैं एक शॉकिंग फैक्ट्स आपको बताऊं। कुछ लोगों का कहना कि यहाँ रात के समय पुराने खंडरों से अजीबोगरीब आवाज आती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां पर्यटकों के बीच में यहाँ काफी प्रसिद्ध है। कुछ लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार हल्की झुकी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मौसम, समय और पुराने निर्माण के कारण ऐसा हुआ, लेकिन यह आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़ी हुई है। दिल्ली में टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें कुतुब मीनार भी एक है और इसको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यह एक बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है। ये जो आप मदरसा देख रहे हैं, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मौजूद है। यह जगह इतिहास और रहस्य दोनों के लिए फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ एक इस्लामी शिक्षा केंद्र यानी मदरसा बनवाया, जिसमें धर्म की शिक्षा, अरबी फारसी भाषा की शिक्षा और इस्लामी कानून पढ़ाए जाते थे। यह दिल्ली सल्तनत के शुरुआती बड़े शिक्षा केंद्रों में एक माना जाता था। मकबरे की खास बातें हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बहुत ही साधारण दिखाई देता है। आज इसका कुछ हिस्सा खंडर भी बन चुका है। माना जाता है कि यह भारत के शुरुआती इस्लामी मकबरों में से एक है, जहां मदरसा और मकबरा साथ ही बनाए गए हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आम लोगों का जाना मना है। इन बंद हिस्सों को देखकर लोग मानते हैं कि वहां पुराने दस्तावेज, गुप्त रास्ते या ऐतिहासिक चीजें छुपी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों को सुरक्षा और संरक्षण के कारण बंद रखा गया है।
कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 72 से 73 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनारों में से एक मानी जाती है। कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। उन्होंने इसकी पहली ही मंजिल बनवाई। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने इसकी 3 और मंजिल बनवाई। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और अंतिम मंजिल बनवाई। इसमें टोटल 5 मंजिल बनी हुई है। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। इसके ऊपरी हिस्से पर आप देख सकते हैं कि अरबी लेखन और कुरान की आयतें लिखी हुई है। इसमें अंदर की तरफ 379 सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाने के लिए बनी हुई है और आपने देखा होगा कि ये नीचे से ब्रॉड और ऊपर की तरफ जाते हुए नैरो हो जाती है। इसका व्यास लगभग 14.3 मीटर और ऊपर की तरफ का व्यास 2.7 मीटर है। दोस्तों 1981 में बिजली चले जाने के कारण मीनार के अंदर अंधेरा हो गया और इसके अंदर भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौतें हुई, जिसके बाद सरकार ने इसमें अंदर जाने पर रोक लगा दी। कुतुब मीनार लगभग 800 साल पुरानी मीनार है, फिर भी आज मजबूती से खड़ी हुई है। इतने पुराने समय में इतनी ऊंची इमारत बनाना अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग माना गया है। इसके अंदर गोल गोल घूमती हुई लगभग 379 सीढ़ियां हैं। पहले लोग ऊपर तक जा सकते थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से बिल्कुल प्रवेश बंद है। अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कुतुब कॉम्प्लेक्स का ही एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया। यह कुतुब मीनार परिसर की सबसे सुंदर इमारतों में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब परिसर को और बड़ा बनाना चाहते थे। उसमें नई मस्जिद, नई मीनार और कई बड़े प्रवेश द्वार बनाने की योजना बनाई। अलाई दरवाज़ा उसी योजना का एक हिस्सा है। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अलाई मीनार। अलाई मीनार एक अधूरी मीनार है जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही स्थित है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि एक ऐसी मीनार बनाई जाए जो कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची मीनार हो और उसकी शक्ति व विजय का प्रतीक बने। इसका निर्माण लगभग 1311 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसका निर्माण रुक गया और यह अधूरी रह गई। आज भी इसका बड़ा गोल आधार कुतुब परिसर में आप देख सकते हैं। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध अधूरी इमारतों में से एक है। लोग इसे अधूरा सपना भी कहते हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स में घूमने आने वाले पर्यटक इसे देखकर अक्सर हैरान हो जाते हैं कि यह कितनी विशाल बनने वाली थी। इतिहासकारों के अनुसार अलाई मीनार की ऊंचाई लगभग 140 से 145 मीटर तक रखने की योजना थी, यानी यह कुतुब मीनार से लगभग 2 गुनी होती है। अगर यह पूरी बन जाती तो उस समय की सबसे विशाल मीनारों में से ये एक मानी जाती। आयरन पिलर, लौह स्तंभ। यह कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित एक ऐतिहासिक स्तंभ है। यह लगभग 1600 साल पुराना माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है
और इसका वजन लगभग 6 टन है। सैंडरसन घड़ी, यह एक ऐसी पुरानी घड़ी है जो सूरज की रोशनी और छाया से समय बताती थी। इसमें किसी बैटरी या मशीन की जरूरत नहीं होती थी। इसे ब्रिटिश काल के पुरातत्व अधिकारी गॉर्डन सैंडरसन की याद में बनवाया गया था। यह आधुनिक घड़ियों से पहले समय देखने का तरीका था। सूरज की दिशा बदलने पर इसकी छाया भी बदलती है और उसी से समय का पता चलता है। यह कुतुब मीनार परिसर के एक शांत हिस्से के संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।